तो बेसिकली कल जो मैंने रात में सेथ रॉलिंस इज ऑल एलीट वाली वीडियो डाली थी, बेसिकली कंपनसेट कर दिया है ना मैंने। मतलब जो रोस्ट वाली वीडियो डाली थी उस पे जो रिएक्शन आया, मेरे को पता था कि अब इसको कंपनसेट तो करना ही है। तो कल अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स देखकर, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये रिस्पॉन्स सिर्फ इसीलिए था क्योंकि टोनी खान और मेल्जर की थी, ये सभी पे ऐसा रिस्पॉन्स हो सकता है। बट एनीवेज आई विल ट्राई टू मेक लाइक दीज वीडियोज वेरी फनी, बिकॉज यही तो एजेंडा है मेरा कि यार 1 मिनट की ऐसी छोटी वीडियो बनाओ जिसमें मजा आए। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं हूं 3DX चेतन, एंड टुडे इट्स ऑल अबाउट द बिग डॉग क्यों निकलता है बार बार मुंह से, द ट्राइबल चीफ Roman Reigns. Very sad news. Very saddy. I mean, like you are winning 2 championships and you are destroying yourself. मतलब ऐसा जानबूझ के नहीं करा रोमन रेंस ने खुद, बट यू नो कि रेसलमेनिया में क्या हुआ था ना, उनके हाथ में फोड़ा सा निकल गया था, मतलब वो इंजरी हो चुकी थी, एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि कहीं इनको रिलिंक्विश ना करनी पड़ जाए टाइटल। एंड पता नहीं ये क्या रोमन रेंस के ऊपर प्रकोप चल रहा है कि भैया आप ना चैंपियनशिप सही से हार ही नहीं सकते। रिमेंबर वो टाइम पे जब 2018 में उन्हें रिलिंक्विश करनी पड़ी थी, एंड नाउ अभी भी ऐसा लग रहा है कि रिलिंक्विश करनी पड़ सकती है, बिकॉज अपेरेंटली उनको जो आने वाले WWE के लाइव इवेंट्स है उसमें से पुल ऑफ कर लिया गया है, यानी कि वहां से निकाल दिया गया है, और साथ ही साथ अगली रॉ या स्मैकडाउन के लिए रोमन रेंस इज नॉट बीइंग एडवर्टाइज्ड, विच मीन्स कि लाइक देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस टाइटल रिलिंक्विश करते दिखाई दे सकते हैं। दैट इज नॉट इट, मल्टीपल सोर्सेज ने ये चीज कही है कि लाइक जो ये स्मैकडाउन आने वाली है इंपॉर्टेंट है बिकॉज रोमन रेंस इज गोइंग टू रिलिंक्विश द टाइटल, और हो सकता है कि कुछ और डिसीजन हो, वी डोंट नो, बट इट इज रिलेटेड टू समवेयर लाइक कि हाँ भैया टाइटल छिन जाएगी, या फिर हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए रोमन रेंस ब्रेक लेके चले जाए विद द चैंपियनशिप। यू नो जो मेरे लिए पर्सनली जो मेरे को अच्छा लगा था सिनेरियो वो ये कि देखो रोमन रेंस को जब पता है कि वो इंजर्ड हो चुके हैं तो वो अपने जो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं जिन पे, द ऊसोस, उनको एक एक चैंपियनशिप पकड़ा दो भाई। वो टैग टीम चैंपियनशिप तो संभाल ही रहे हैं, तुम्हारी WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी संभाल लेंगे, जब तक तुम नहीं आते वो डिफेंड करते रहेंगे, एंड जैसे ही तुम आएंगे तो छीन लेना उनसे, क्या हो गया। मेरे को तो ये वाला आइडिया सबसे बेस्ट लगा था। उससे क्या होगा कि रोमन रेंस की टाइटल भी नहीं जाएगी, वो ब्लड लाइन के पास ही रहेगी, एंड यू नो हमको कुछ एंटरटेनिंग भी देखने को मिलेगा WWE की हिस्ट्री में। बट ये है कि लाइक ऑफ कोर्स स्मैकडाउन देखनी इस बार भारी पड़ने वाली है, बिकॉज लाइक वी हैव टू एक्सपेक्ट दिस न्यूज के शायद से हमें देखने को मिल जाएगी रिलिंक्विशमेंट, विच इज वेरी सैड, क्योंकि हम लोग कहाँ तो ये सपने संजो रहे थे कि अरे भैया पता नहीं क्या नई चैंपियनशिप देखने को मिलेगी, क्या 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 ये यूनिफाइड होंगी या फिर नहीं, और रेसलमेनिया के बाद पता क्या चल रहा है कि हम इस चीज पर बोली लगा रहे हैं कि भैया रिलिंक्विश होगी या नहीं। भाई कितनी जल्दी टाइम बीत जाता है यार। और इसमें सिर्फ यही दिक्कत नहीं है कि चलो रिलिंक्विश हो रही है, लेकिन उसको बड़ा फैक्टर ये भी है कि यार इतना बड़ा जो रेन रहा है रोमन रेंस का, जो कि अगर टूटता तो मेमोरेबल रहता, और यू नो हो सकता है कि कोई सुपरस्टार एलिवेट भी होता उससे, और हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम होता उस बंदे का। वो नहीं होगा क्योंकि टाइटल आप ऐसे ही फ्री में गिव अवे कर रहे हो। या इट हैज टू बी अ गिव अवे कि आप फ्री में टाइटल दे रहे हो, एंड देन दोबारा से रोमन रेंस विल कम बैक विद अनदर कैरेक्टर, एंड फिर से 500 दिन के लिए टाइटल लेंगे। आई मीन दैट इज वेरी बैड मैन, कम ऑन। वी रियली वांटेड कि एक ऐसा मैच आए जिसमें रोमन रेंस को कोई लेजिट हरा पाए चैंपियनशिप के लिए, और वो शायद अब हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। एंड ऑफ कोर्स रिसेंट का जो सुपरस्टार है कोडी रोड्स, उसके लिए लोगों की बड़ी वो थी कि चलो यार कोडी रोड्स तो हरा ही देगा, बट भाई कैसे हराए जब बंदा पहले ही इंजर्ड हो के अपेरेंटली यू नो छोड़ सकते हैं WWE। मतलब हो सकता है कि 3-6 महीने के लिए, बट जो भी है जाना तो पड़ सकता है, और 1 महीने से ज्यादा के लिए गए मतलब आपको टाइटल लिटरली छोड़नी पड़ सकती है, बिकॉज पेपर व्यू में फिर आप क्या हलवा दिखाओगे। और ऊपर से निक खान जो कि WWE का यू नो करता धरता रहा है पिछले 1-2 साल में, उसने रिसेंटली क्या टीज किया कि भाई साहब हमारे तो बड़े प्लान्स हैं रोमन रेंस और हॉलीवुड को लेके, और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि क्रॉस ओवर देखने को मिले कुछ, और रोमन रेंस कुछ बड़ा कर पाए हॉलीवुड में। मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हारा यार रॉ और स्मैकडाउन में रोमन रेंस का आना इस समय दिक्कत में लग रहा है, तुम पहले ही हॉलीवुड में डालने की तैयारी कर रहे हो। भाई तुम अजीब हो यार, तुम WWE को नहीं देख रहे हो, तुम डायरेक्ट हॉलीवुड को देख रहे हो, विच इज बैड। WWE फर्स्ट देन हॉलीवुड, वो चलेगा यार, बट ऐसे नहीं चलेगा कि यार आप डायरेक्ट ही हॉलीवुड में भेज दोगे कि भैया हमें तो द रॉक बनाना है सीधा। तो यस काफी सैड था कि भैया WWE ने एडवर्टाइज, तो यस काफी सैड था कि अगली रॉ स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज नहीं है। इनफैक्ट सेथ रॉलिंस जो है वो इस स्मैकडाउन के लिए अपीयर होने के लिए
एडवर्टाइज हुआ, यानी कि इस स्मैकडाउन में हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलेंगे, जो कि काफी वियर्ड है बिकॉज रॉ में है सेथ रॉलिंस यार, और अगर वो स्मैकडाउन में जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइटल सेथ रॉलिंस इनका कुछ रिलेशन हो, एंड हु नोस कि कोडी रोड्स भी उधर पहुंच जाए, ड्रू मैकिंटायर भी उधर पहुंच जाए। हो सकता है कि अब क्योंकि जब चैंपियनशिप हटने ही वाली है तो हो सकता है कि इस चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया बैकलैश में कुछ बैटल रॉयल टाइप, यानी कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन का बैटल रॉयल या फिर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन का हेल इन अ सेल, कुछ ऐसा मैच देखने को मिल सकता है, और जो भी जीतेगा वो बन जाएगा न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। लाइक दैट कैन पॉसिबली हैपन। इनफैक्ट मंडे नाइट रॉ के लिए तो लाइक सोलो जो प्रमोशन हो रहा है, जो मेन है लाइक जिसको कवर कहेंगे, वो कोडी रोड्स का प्रमोशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स ही मंडे नाइट रॉ को चलाने वाले गोइंग फॉरवर्ड, विच जस्ट मीन्स कि देखो ब्रॉक लेसनर तो शायद से अब दिखाई देने वाले नहीं है। आई डोंट नो कि उनका स्टेटस क्या है, आई रियली होप कि पता भी ना चले, क्योंकि जब वो सरप्राइज एंट्री करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा कि ओ भाई साहब ब्रॉक लेसनर ये किधर से, तो आई थिंक उसमें ज्यादा मजा आएगा। एंड रही बात रोमन रेंज की, तो आई थिंक वो भी मुझे लगता है कि अब समर स्लैम के आसपास ही देखने को मिल सकते हैं। हाउएवर आई एम स्टिल होपिंग कि भैया स्मैकडाउन में ऐसी कोई न्यूज ना निकल के आए, हमें पता चले कि अरे 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 आई एम गोइंग टू चैलेंज 3 सुपरस्टार्स फ्रॉम रॉ एंड स्मैकडाउन। आई थिंक ये अनाउंसमेंट हमको देखने को मिलनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होगा यार। और अगर हमको कोडी वर्सेस सेथ देखने को मिला चैंपियनशिप के लिए, देखो दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत बस ये कि जो इतना बड़ा हिस्टोरिक रेन रहा है ना वो खत्म हो जाएगा। मतलब काफी वियर्ड लगेगा ना कि आपको चैंपियनशिप कुर्बान करनी पड़ रही है और फिर आप आ रहे हो दोबारा से, फिर आप चैंपियनशिप की स्ट्रगल में घुसोगे। भले एक ही मैच में आप जीत जाओगे दोबारा से चैंपियनशिप, बट फिर वही रहेगा ना कि आप दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हो उस रेन को, जो कि आपका ऑलरेडी 500 से ज्यादा दिन का हो चुका था। तो आई डोंट नो मैन कि इसके बारे में अब क्या कहना चाहिए। बाय द वे कोडी रोड्स ने रिसेंटली देखा था कितनी तारीफ करी थी रोमन रेंस की। अभी जब WWE का बम्प आया था उसमें कोडी रोड्स आए थे, और वो अलग मेरे को एपिसोड अच्छा लगा था, स्टार्टिंग से अच्छा लग गया था जब कोडी रोड्स ने ये बताया कि पीकॉक शो पे जो WWE बम्प है वो उनका सेकंड फेवरेट शो है। तो उनसे पूछा कि फर्स्ट कौन सा है फिर, तो उन्होंने बोला द ऑफिस। एंड इफ यू डोंट नो I am also a huge super fan of The Office। मैंने कहा भाई ये है अपने लेवल का बंदा, अब मजा आएगा देखने में, क्योंकि कोई भी ऑफिस का अगर सुपर फैन है ना भाई, वो पहली बात तो दगाबाजी नहीं करता ऑफिस से, ऑफिस इज सुपीरियर। एंड बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट द शो, नॉट द एक्चुअल ऑफिस। बट एनीवेज उन्होंने रोमन रेंस की तारीफ करी। उन्होंने बताया कि जब मैं WWE से गया था तो रोमन रेंस टॉप पर थे, एंड मेरे को लगता है कि उस टाइम पे रोमन रेंस को काफी नेगेटिव एक्सपीरियंस मिल रहा था टॉप पे रहने का। लेकिन जो एक बंदे को चैंपियन बनाता है कंपनी का, वो होती है चीज कंसिस्टेंसी, जो कि रोमन रेंस के अंदर है। जब उन्होंने कहा डैलस में कि Dallas, Texas, acknowledge me. So whether they're supposed to boo or cheer, they acknowledged him. So yeah, pretty much Roman Reigns का aura ही ऐसा है कि as soon as you enter the company, you realized how big of a deal Roman Reigns is. इंटरनेट के पीछे बैठ के बोलना बहुत आसान है। ए ओवर पुश, ए क्यों ओवर पुश क्यों बोल रहा है? ए मेरे को व्हाट कल्चर ने मेरे को ये डेफिनेशन सिखाई है, मेरे को बोलने देना, कूल लगता हूँ मैं, तेरे को पता नहीं है क्या? स्कूल में मेरे हिस्ट्री में कम मार्क्स आते हैं तो फिर पतला कहीं तो उतारूंगा ना मैं यहाँ ओवर पुश लिख के। But anyways, that is it for this video and man, I don't know, स्मैकडाउन के लिए I don't think so कि मेरे को स्मैकडाउन देखने का अब मन कर रहा है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं रोमन रेंस को रिलिंक्विश करते हुए देखूं, बट एट द सेम टाइम आई रियली वांट टू सी इट कि किस तरह से वो करेंगे, बिकॉज इस बार उनका कैरेक्टर बेबी फेस वाला नहीं है कि इमोशनल ड्रामा करके हो जाएगा। ना ना ना, विलन बन के कैसे करोगे रिलिंक्विश, ये हमें देखना है। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेस्लिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।